Education is an all-round development of a child's body, mind and soul. It is right of the children to be educated. The value of igniting others with our single effort becomes a beacon of light for many people. ये जो स्कूल आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया है पिछले लास्ट 2 साल से। पहले मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता था 6-7 साल पहले, तो उसके बाद कुछ लोगों ने बोला था कि यहाँ पे फिर से एक स्कूल की ज़रूरत है। ये जो बच्चों का जो एरिया है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यमुना खादर पाठशाला के नाम से है, और यह वैसे एरिया का नाम जो है ये यमुना खादर है। यहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते बाहर जाकर। यहाँ के बच्चे गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उन बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करते हैं। और बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया हमने, कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि छोटा सा झोंपड़ी में हमने 5-7 बच्चों के साथ में स्टार्ट किया इसको। और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते हमारे पास बच्चों की संख्या बहुत सारी बढ़ गई, और जो सेटअप हमने पहले तैयार किया था काफ़ी टाइम पहले, वो छोटा पड़ गया हमारे लिए। फिर बच्चे बाहर बैठने लगे, ठंडी का टाइम था, बारिश में भी बच्चों को बाहर भीगना पड़ता था, हमें छुट्टी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो फ्लाईओवर है तो हल्की बारिश होती थी तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती थी तो बच्चों को छुट्टी करना पड़ता था। देव सर ने मुझे ये स्कूल के बारे में जानकारी दी थी, फिर मैं पढ़ाने आई थी। मुझे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं जो बच्चों को मतलब झेलना भी पड़ता है, क्योंकि यहाँ का एरिया इतना अच्छा नहीं है। लड़कियों को शाम के टाइम आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इवनिंग के टाइम। हमारा एका के साथ में, एका फाउंडेशन के साथ मीटिंग हुआ, और उन्होंने फिर हमको बोला था कि हम स्ट्रक्चर का जो है एक कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद अगर टीचर का हो पाता तो उसको हम देखेंगे। और उसके बाद में फिर हमारा बनाने का जब विचार आया कि हमको जब फंडिंग हो रहा है उसके बाद कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अब कंक्रीट का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एनजीटी का लैंड है और ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालेगा। सेकंड, फिर हमने सोचा लोहे का एक टीन सेट टाइप से बनाने का, लेकिन वहाँ पे फिर हमारे साथ में समस्या सामने आई कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो समर टाइम में यहाँ पे बच्चों को लो बहुत सारा हीट गर्मी लगेगा। फिर हमने इसको एक बैम्बूस का डिज़ाइन किया कि हम क्यों ना इसको एक लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार करें। हम बच्चों को पढ़ाते हैं यमुना खादर में, बच्चों को तो हम इसलिए पढ़ाते हैं इन्हें कोई सुविधा मिले, अकेला चल के कुछ बन सके, इसीलिए पढ़ाते हैं। पहले हम बहुत छोटे लेवल पे चलाते थे इसको, छोटे बच्चों के लिए, लेकिन फिर अभी हम 9th 10th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। अब 12th और 9th 10th 12th के बच्चों को पढ़ाने का हमारा रीज़न ये है कि वो उनका एडमिशन तो हम अंदर सरकारी स्कूल में करा देते हैं, और उनका जो कोचिंग टाइप से है वो यहाँ पे हम लोग देते हैं उनके लिए। The school gives coaching to the children who are studying in the government schools and helps them to learn better, and also tuition to those dropout children who are not willing to go to school. आमतौर पर यहाँ पे 6 टीचर्स हैं जो कुछ सुबह आते हैं और कुछ शाम के समय आते हैं। यह स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, तो सुबह के जो सुबह टीचर आते हैं वो 3 टीचर्स आते हैं, शाम के समय 3 टीचर्स आते हैं। एडमिशन के जब कराते हैं तो उस टाइम भी बहुत सारी समस्या आती है। लाइक ये लोग सब माइग्रेट लोग हैं, ये यूपी, बिहार, गाजीपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट से ये माइग्रेट हुए हैं, तो ये लोकेशन ज़्यादातर बताएं के लोगों का। अब ये जब माइग्रेट होते हैं तो इनके जो दस्तावेज होते हैं वो सब इनके गांव के होते हैं। कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं हो पाता है क्योंकि गांव से आए हैं, कुछ के बाद में पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स सब गांव के रहते हैं, तो फिर इनके लिए हम लोग एक आधार कार्ड बनवा के या डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट करा के फिर हम लोग इनके लिए एडमिशन अंदर शहर में करा देते हैं। क्यों अच्छा लगता है स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में इसलिए अच्छा लगता है, हमें वहाँ शिक्षा मिलती है। और यहाँ खेल कूद वगैरह होता है, तो जैसे पढ़ते ही हो यहाँ पर? पढ़ते भी हैं, यहाँ खेल कूद भी होता है, कहीं घुमाने भी ले जाते हैं। देखिए हमारे पास जो टीचर हैं वो 50% टीचर हैं। इसी लोकेशन से हम लोग जो स्टूडेंट थे यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए रखते हैं, ताकि उनका क्या रहता है, जॉब तो उनके पास रहता नहीं है, तो जॉब नहीं होता तो हम लोग उनके लिए उनका जो फीस होता है कॉलेज का या स्टडी का उसको प्रोवाइड करा। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाते हैं। बच्चों का जो विकास है वो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बच्चों का विकास जो देखा है कि बच्चे मानसिक विकास से भी और शारीरिक विकास से दोनों तरह से कमज़ोर हैं। तो जिस प्रकार के बाहर के लोग मैंने देखा है और अदर लोग हैं वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के बंदे हैं, मतलब पहनने में, खाने में, हर चीज़ में, बोलने में, उनको हर चीज़ में
एबिलिटी प्राप्त है, मगर यहाँ के लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है अपने आप से। हमने डिप्टी सीएम से बात किया था इसके रिगार्डिंग, स्कूल के रिगार्डिंग, तो उन्होंने वैसे तो हमको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमारे सामने चैलेंजेस था प्लेस का, जो डीडीए हमको परेशान कर रही थी बनाने के लिए। तो उन्होंने एक हमको रिटर्न में दिया कि आप कहीं भी पीडब्ल्यूडी का लैंड जहाँ भी है यमुना खादर के अंदर, आप उस पर स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्योंकि उनका कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है। इस स्कूल के लिए हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मान्यता मिल जाए, और उसके बाद में एक हम सर्टिफिकेट दे पाएँ बच्चों के लिए, ताकि उनका कहीं भी जाके ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन उस सर्टिफिकेट के हिसाब से हो पाए। एक प्राइवेट स्कूल के तौर पे या जैसे भी है सरकार के तौर पे इसको मान्यता अगर मिल जाता है, और हमारा प्रयास वही है कि आगे चल के हम और अच्छे लेवल पे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं था। हमने लाइट का एक सोलर प्लांट इंस्टॉल किया, उसके भी आप पे बाकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर का सोच रहे हैं कि आप पे स्किल के लिए कंप्यूटर सेंटर ओपन करने को लाइट हमारे पास हो गया है, और आगे फिर हमारा वही अल्टीमेट मोटिव यही है कि इसको एक मान्यता मिल जाए, ताकि बच्चों का एडमिशन कहीं भी हो जाए। Education is one of the important aspects of human beings' growth socially, economically, and psychologically. Education enhances the person to understand society better, and it makes them a dynamic and integrated person for family and society.